हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको कोई टैक्स लायबिलिटी आ रही है जो आपको आपके जीएसटी एनुअल रिटर्न के हिसाब से आ रही है। ये काफ़ी टाइम क्या होता है कि आपके ऑडिटर और आपके एनुअल रिटर्न रिव्यू करने वाले पर्सन एक ही होते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि जो डेटा आपका फाइनल होता है वही एनुअल रिटर्न में जाए एंड वो ही आपके ऑडिट में जाए। बिकॉज एनुअल रिटर्न इज द फाइनल रिटर्न जो एक टैक्स पेयर फाइल करता है। एंड अगर वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि ये मेरी लाइबिलिटी है या फिर इतना मुझे पेमेंट करने को आ रहा है, तो वो हमेशा ये बोल सकता है कि उसने ये चीज वॉलंटरी पे की है बिफोर आइडेंटिफाइंग बाय एनी अदर पर्सन। तो आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि अगर आपका जीएसटी ऑडिट करते वक्त कोई टैक्स लाइबिलिटी पे करने को आ रही है तो आपको उसे कैसे पे करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारे टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज इसे एंड तक देखिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले तो मेन साइट gst.gov.in पे लॉगिन करना है। आप जाना है, फिर यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। आपको यूजर नेम पासवर्ड इंसर्ट करके लॉगिन करना है। कंपनी के मेन पेज पे आ जाएंगे, यानी कि आप जीएसटी के मेन पेज पे आ जाएंगे, जो आपका डैशबोर्ड जिसे हम कहते हैं। आपको सर्विसेज पे क्लिक करते हुए माय एप्लीकेशन पे जाना है। माय एप्लीकेशन में आपको एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करनी है जो है इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट अंडर DRC 03। जैसा कि मैंने कहा कि आप वॉलंटरी ये पेमेंट कर रहे हैं, तो आप इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC 03 को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, ये DRC 03 सिर्फ जीएसटी पेमेंट के लिए नहीं बल्कि और भी काफी चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ आप टैक्स पहले पे कर रहे हैं एंड फिर क्योंकि आप टैक्स जब पे करते हैं आपके कैश लेजर में वो अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा। बट आपको जैसे नॉर्मल आप जब टैक्स पे करते हैं तो क्या होता है, कैश लेजर में इकट्ठा हो जाता है और GSTR 3B के थ्रू वो पेमेंट एडजस्ट हो जाता है। बट जब आप यहाँ पेमेंट कर रहे हैं किसी एनुअल रिटर्न या शोकॉज नोटिस के वजह से या कहीं असेसमेंट की वजह से, तो क्या होता है आपका अमाउंट सिर्फ कैश लेजर में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, वो एडजस्ट नहीं होता है। आपको DRC 03 फाइल करना होगा जिसमें आपको एग्जैक्ट बताना होगा आप किस केस के लिए ये फाइल कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली कितना अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं। तो एडजस्ट करने के बाद ही ये माना जाएगा कि यस, आपने जो पेमेंट किया है दैट इज फॉर दिस पर्पस एंड दिस अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर दैट पर्पस। इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट सिलेक्ट करने के बाद आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही नेक्स्ट आपको ये पेज आएगा जहां आपको कॉज ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है एनुअल रिटर्न। जैसे कि मैंने कहा था कि ये DRC 03 काफी अदर पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। जैसे अगर आप वॉलंटरी कोई टैक्स पे करना चाहते हैं, यानी कि एनुअल रिटर्न में नहीं, नॉर्मल ड्यूरिंग द डे को ही आपको पता चलता है कि आपने कोई प्रीवियस मंथ का नहीं पे किया, आप वॉलंटरी सिलेक्ट कर सकते हैं। शो कॉज नोटिस के थ्रू कर रहे हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की वजह से या लाइबिलिटी मिसमैच, आप सभी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। करंटली हमारे वीडियो में हम एनुअल रिटर्न ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। एनुअल रिटर्न ऑप्शन सिलेक्ट करते ही आप फाइनेंशियल पेमेंट डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो कि आज की डेट है। आप सेक्शन नंबर सिलेक्ट करेंगे। एनुअल रिटर्न का सेक्शन नंबर वॉलंटरी पेमेंट का 73(5) है। ये आपको बाय डिफॉल्ट एक ही ऑप्शन दिखाएगा क्योंकि 73(5) इज ऑल फॉर ऑल वॉलंटरी पेमेंट्स व्हिच यू वांट टू डू थ्रू DRC। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के लिए आएगा। अभी देखेंगे 17, 18, 18, 19, 19, 20 तीनों ओपन है। 1920 हम सिलेक्ट कर रहे हैं राइट नाउ क्योंकि हमारी टैक्स लायबिलिटी 1920 की है। अगर आप कोई प्रीवियस का पे कर रहे हैं तो आप 17, 18 और 18, 19 जो भी एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड वो पूछेगा ओवरऑल टैक्स पीरियड कैसा है, यानी कि आपका टैक्स पीरियड हम कौन सा कवर कर रहे हैं। क्योंकि हम पूरा फाइनेंशियल ईयर कवर कर रहे हैं, हम यहाँ पर पूरा फाइनेंशियल ईयर का इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो कि अप्रैल 2019 टू मार्च 2020। यहाँ ड्रॉप बॉक्स आएंगे जिसके थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हैं पीरियड। इसके बाद यहाँ पर वो पूछा जाएगा डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ एप्लीकेबल। आपको एक फ्रॉम पीरियड से टू पीरियड सिलेक्ट करना है। आप चाहिए तो यहाँ अप्रैल 19 टू मार्च 20 सिलेक्ट कर सकते हैं, या जिस मंथ के वजह से आपकी लाइबिलिटी इनकर हो रही है आप वो मंथ पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मार्च 20 मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि मार्च 20 में जो रिवर्सल्स करने थे वो मैंने नहीं किए, तो मैंने मार्च 20 सिलेक्ट किया है। अब आपकी लाइबिलिटी आ रही है या इंटरेस्ट आ रहा है, आपको ये देखना है कि कौन से एक्ट के अंदर आ रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी कोई इंटरस्टेट लाइबिलिटी है तो आपको यहाँ पर IGST एक्ट सिलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आपकी कोई लोकल लाइबिलिटी है या फिर कोई क्रेडिट रिवर्सल करना है जो लोकल था जिसमें CGST और SGST लगा है, तो आपको अकॉर्डिंगली CGST सिलेक्ट करना है और दूसरे कॉलम रो में SGST सिलेक्ट करना है।
CGST सिलेक्ट करने पर वो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पूछेगा क्योंकि वो स्टेट स्पेसिफिक है। आपने वही स्टेट सेलेक्ट करा तो वापस नहीं पूछेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने IGST सिलेक्ट किया तो वो आपको स्पेसिफिक स्टेट पूछेगा जिसको ये क्रेडिट पास ऑन करने चाहिए उनके इंटरनल रिकॉर्ड्स के लिए। अब मेरे केस में मुझे इंटरेस्ट पे करना था ऑन क्रेडिट रिवर्सल, तो मैंने यहाँ इंटरेस्ट में अमाउंट डाल दिया। मान लो अगर यही चीज आपकी टैक्स की या पेनल्टी की है तो आपको टैक्स और पेनल्टी अमाउंट यहाँ डालना है। सेम वे जैसे मैंने CGST के लिए भरा, मैं सेम SGST के लिए भरूँ क्योंकि मेरे का इंटरेस्ट एप्लीकेबल दोनों में है, CGST और SGST रिवर्सल पे। मैंने सेम ऐसे अमाउंट भर दिए हैं। जब मैं यहाँ नेक्स्ट देखने जाऊंगी आगे, यहाँ पर जब मैं प्रोसीड टू पे करूंगी तो मेरे पास ये पेज ओपन होगा जहाँ पर वो दिखा रहा है, देखो इंटरेस्ट में मैंने 1727 दिखा है और मेरे कैश लेजर में क्या बैलेंस पड़ा है। तो क्योंकि ये पेमेंट मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मेरे कैश लेजर में इंटरेस्ट में 1727 ऑलरेडी दिख रहा है। ये देखिए, अब वो मुझे पूछता है कि डू यू वांट टू पे थ्रू कैश। मैंने यहाँ पर 1727 लिख दिया क्योंकि यस मुझे कैश के थ्रू पे करना है। अगर क्रेडिट लेजर बैलेंस है, जैसे कोई क्रेडिट रिवर्स करना है आपको, तो वो भी आप DRC 03 के थ्रू कर सकते हैं। वहां पर ये क्रेडिट लेजर बैलेंस में आप रिवर्सल करोगे। मेरे केस में इंटरेस्ट है जो कैश के थ्रू ही पे हो सकता है, तो मैंने इंटरेस्ट पे कैश के थ्रू सिलेक्ट किया है और मैंने पे थ्रू कैश में 1727 लिखा है। अगर रीजंस आपको कुछ लिखने हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत पुराना रिवर्सल है जो आपने 1920 में दिखाया है, तो आप रीजन बॉक्स में लिख सकते हैं कि वो स्पेसिफिक पीरियड का था जो आपसे मिस हो गया है, जो आपने 1920 में शो करने की कोशिश की है। क्योंकि लॉ आपको 1718 का कोई भी रिवर्सल अभी नहीं करने देता है, कोई भी डिस्क्लोजर अभी नहीं करने देता है 1920 में। आप ये रीजंस यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। कोई अटैचमेंट स्पेसिफिक हो तो आप अटैच कर सकते हैं, जैसे कि कोई रिपोर्ट जिसके बेसिस पे लाइब्रेरी आई है, आप ऐसा कुछ अटैच करना चाहते हो तो आप अटैच कर सकते हैं। फिर आपको ये वेरिफिकेशन बॉक्स पर टिक मार्क मारना है, नेम ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी क्लिक करना है। ऑथराइज सिग्नेटरी और प्लेस सिलेक्ट करने के बाद वो अगर आपने चालान नहीं पहले कभी पे किया है तो वो आपको क्रिएट चालान करने को कहेगा, नहीं तो वो एडजस्ट करके आपको फाइल करने के लिए कहेगा। फाइल करने के बाद आपका ये वेरिफिकेशन पेज आएगा। अगर आप एक इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप फॉर्म हो तो वो आपको दोनों ऑप्शन दिखाएगा, DAC और EVC का। आप जो चाहे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई कंपनी हो तो वो स्पेसिफिकली आपको DAC से ही फाइल करने का ऑप्शन देगा, ये EVC ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। एक बार आपने ये DAC या EVC से एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो वो एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुल मानी जाएगी एंड आपका जो बैलेंस पड़ा है कैश लेजर में, आपका उतना अमाउंट कम हो जाएगा आफ्टर फाइलिंग दिस एप्लीकेशन। इसी तरह से अगर आपको कोई क्रेडिट रिवर्स करना है और आपके क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट पड़ा है तो आप DRC 03 फाइल कर सकते हैं क्रेडिट रिवर्स करने के लिए। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपको एक ARN जनरेट होगा और आप चाहे तो अपनी एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको अपने रिकॉर्ड्स में रखना है तो आप कर सकते हैं। आपके ऑडिटर को भेजना है ये प्रूव करने के लिए कि यस आपने पेमेंट कर दिया है, आप ये और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यही चीज़ आप शो कॉज नोटिस के लिए कर रहे हैं तो शो कॉज नोटिस में आपको ऑफिसर को बताना है तो आप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। You can follow us on LinkedIn, Facebook, Twitter, Insta, and YouTube. Thank you.